Assalamu alaikum students. Hope so you all are doing well. Today I am going to discuss hydrogen bonding. ये जो आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फर्स्ट ईयर की बुक केमिस्ट्री से चैप्टर 4 लिक्विड एंड सॉलिड से लिया गया है। इससे पहले हम 3 टाइप की इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। वो कौन कौन सी हैं? डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ओके, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, किस तरह की फोर्सेस हैं और किस तरह के मॉलिक्यूल्स में ये डेवलप होती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन क्या कर रही है। ओके, आप स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन है। देखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू स्मॉल स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दीज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है? एक चार्जेस के दरमियान प्रेजेंट है ये अट्रैक्शन की फोर्स। ये होती किन किन एटम्स के दरमियान में है? ये हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ओके, इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन दी हाइड्रोजन एटम एंड एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। फिर आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हम फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन देखिए और देन अब हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक दिया हुआ है हम उसका डिटेल रिव्यू लेते हैं। आई विल रीड एंड देन मैं आपके सामने उसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, 84 पेज नंबर खोल लीजिए और यहाँ पे आइए और देखिए कि क्या लिखा है। टू अंडरस्टैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेट अस कंसीडर द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पानी के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल को कंसीडर करें। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, सो वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। आपको पता ही है जो वाटर है वो किससे बना हुआ होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो क्या होता है कि चार्जेस के डिफरेंस की वजह से चार्जेस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। तो वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। हेंस देयर विल बी डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम। अब हमने कहा कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वाटर, अगर पोलर है तो हम पीछे बात करके आ चुके हैं कि डाइपोल फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने कहा कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है बिकॉज इसमें क्या है? हाइड्रोजन एटम है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। उसके बाद ऑक्सीजन एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर है। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज समथिंग मोर देन सिंपल डाइपोल इंटरेक्शंस। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो हम कहते हैं कि इट इज़ टोटली डिफरेंट और समथिंग मोर देन, ये कुछ और ही चीज़ है। ये डाइपोल फोर्सेस की तरह नहीं है। रीज़न भी आगे हम देखेंगे। फर्स्टली ऑक्सीजन एटम हैज़ 2 लोन पेयर। सबसे पहले हम अपने इस एविडेंस को हम लोग अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करते हैं इस एविडेंस के साथ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज समथिंग मोर देन सिंपल डाइपोल इंटरेक्शन। इसकी बात करें वाई, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम है वो उसके 2 लोन पेयर्स होते हैं उसके पास। सेकेंडली हाइड्रोजन है सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कि सेकेंडली दूसरी बात क्या है कि हाइड्रोजन के पास क्या है? सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। बोथ द हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। फिर क्या होता है कि जो दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल में 2 जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं क्रिएट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड को पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं ड्यू टू देयर स्मॉल साइजेस, उनके स्मॉल साइजेस की वजह से। द ऑक्सीजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल लिंक्स टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन यूजिंग वन ऑफ इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑक्सीजन एटम होता है दूसरे मॉलिक्यूल का, वो क्या करता है? लिंक करता है हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाते हुए? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का विद हाइड्रोजन यूजिंग वन ऑफ इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, ये आप एग्जाम्पल देखिएगा। सबसे पहली एग्जांपल आपको दिखाई जा रही है वाटर की। इसमें क्या है कि 2 वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो बनाए हुए हैं। तो एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन का फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है उसका जो हाइड्रोजन है वो अदर मॉलिक्यूल जो सामने इसके फ्रंट में ऑक्सीजन वाटर का मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और ये बॉन्ड जो बन रहा है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। और ये जो यहाँ पे जो फोर्सेस प्रेजेंट है दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
Thus, loose bond form is definitely stronger than simple dipole-dipole interaction because of the small size of the hydrogen atom. Then it take part in this type of bonding. This bonding acts as bridge between two electronegative oxygen atoms. Hence, hydrogen bonding is the electrostatic force of attraction between highly electronegative atom and partially positively charged atom. The electronegative atoms responsible for creating bonding are fluorine, oxygen, nitrogen and rarely chlorine. Okay, अब हम इसकी अगर कोई और एग्जांपल देखें तो आपकी बुक में फर्स्ट ईयर दी हुई है क्लोरोफॉर्म एंड मेथनॉल एसीटोन की एग्जांपल। तो यहाँ पे भी एक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ओके, उसके बाद इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू लिमिट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू द अबव मेंशन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। द थ्री क्लोरीन एटम इन क्लोरोफॉर्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर मॉलिक्यूल। दीज एलिमेंट्स डिराइव द कार्बन एटम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इन द पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू लिमिट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि लिमिट करना हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सिर्फ ऑक्सीजन तक ये एक बेटर तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि जो थ्री क्लोरीन एटम्स होते हैं क्लोरोफॉर्म में वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। दीज एटम डिप्राइव द कार्बन एटम ऑफ दी दीज एटम, ये एटम करते क्या हैं, डिप्राइव कर देते हैं कार्बन एटम को ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन से। एंड द पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन कैन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम ऑफ एसीटोन। ओके, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। फिर अमोनिया के जो मॉलिक्यूल में हम लोग के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में जो प्रेजेंट होती है वो आपको साथ ही डायग्राम में दिखाई जा रही है। कि मीन्स सिंपल यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम सिर्फ लिमिट नहीं कर सकते कि सिर्फ ऑक्सीजन ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू लिमिट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू above mentioned electronegative atoms likewise nitrogen, oxygen and fluorine, बट क्या कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन में भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड अमोनिया में भी प्रेजेंट होती है। ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस लास्ट पैराग्राफ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि है कि द एक्सेप्शनल लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू HCl, HBr एंड HI इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है कि why HF molecule is less acidic than any other, means HCl, HBr and HI। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। लेकिन फ्लोरीन की निस्बत से जब हम बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कदरे कम होती है। तो फिर हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि ये जो बॉन्ड होता है HF का, ये वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है उतना ही उसकी एसिडिटी कम होती है। बिकॉज द पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन इज इंटरैक्ट बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिटेल रिव्यू लिया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, किन किन तरह के टाइप्स में प्रेजेंट होती हैं, और हमने देखा कि क्या क्या इसकी एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमने इसमें इसकी रीज़न ऑफ फॉर्मिंग की बनता क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड, हमने ये सबको देखा है। तो ये था आज का हम लोगों का लेक्चर। अगर मज़ीद पिछले लेक्चर चाहिए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। डायपोल फोर्सेस चैप्टर 4 के जितने भी लेक्चर्स शुरू से मैंने अपलोड किए हैं वो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फॉर मोर स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब, लाइक शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।